जय हिंद साथियों। कल का दिन हिंदुस्तान के लिए इतना शर्मनाक दिन है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनके ऊपर इस देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी, उनके बेटे ने 5 किसानों को गाड़ी चढ़ा करके कुचल दिया। बात इतनी गंभीर इसलिए है कि जिस देश को या जिस देश में हम सब लोग बड़े गर्व से, बड़े फक्र से कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है, उस देश में सरकार के अंदर बैठे लोग इस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या कर दे। और किसान कर क्या रहे थे? किसान अपने पिछले साल भर से लगातार जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने अपने मित्रों को लाभ देने के लिए बनाए, जिससे किसान के सारे अधिकार मारे जाने के, उसकी जमीन चली जाएगी, लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलेगा, पूरा कॉर्पोरेट पे कब्जा हो जाएगा, उन कानून को वापस लेने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा शर्मनाक बात है, कल का यह घटना है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कभी ये कहते थे कि गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला आकर के अगर मर जाता है तो भी दर्द होता है, मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा करके हिंदुस्तान के 5 अन्नदाताओं की जान ले ली, 10 से ज्यादा घायल हो गए और आपको अभी तक दर्द नहीं हुआ। एक क्रिकेटर की उंगली में चोट आती है तो आप ट्वीट करते हो, और 5 अन्नदाताओं के ऊपर गाड़ी चला करके आपके लोग हत्या कर देते हैं तो आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। आश्चर्य की बात है कि जिस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग एक छोटी सी घटना पर अपना मंत्रालय छोड़ देते थे, उस देश में नरेंद्र मोदी और आरएसएस की मानसिकता के लोगों की सरकार के समय वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अब तक अपने पोस्ट पर है। क्यों ना उसको तत्काल बर्खास्त किया गया? मोदी जी, किस तरह से आपके लोग, आप कानून में किसानों से बात करने की जगह आपका हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे संघ की शाखा के अंदर जो उनने वहां सीखा है, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं। वो वीडियो आपके सामने आया होगा। क्या सिखा रहे हैं कि किसानों से निपटने के लिए गांव में एक समूह बना लो, 200, 250, 1000 लोगों का समूह बना लो और जाए जैसे चाहे वैसे इनको निपट लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ दिन जेल वेल भी जाओगे, अगर महीने 2 महीने रह के आ जाओगे, सब निपट लेंगे, तुम बड़े नेता बन जाओगे। इसका क्या मतलब हुआ? इस देश में पहली बार गांधी, नेहरू, सरदार पटेल के देश में, लोकतांत्रिक देश में, सरकार किसानों के साथ बात करके उनकी समस्या हल करने की जगह गुंडाई तरीके से उस आंदोलन को खत्म करने का काम कर रही है। यही काम इस पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी किया था कि हम किसानों को नहीं घुसने देंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध कर रहे थे। तो अब लगातार ये हो क्या रहा? अब तक तो आपको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए था और तत्काल से तत्काल हरियाणा के मुख्यमंत्री से आपको इस्तीफा लेना चाहिए और इस देश के अन्नदाताओं से आपको माफी मांगना चाहिए। ये एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि जब यह घटना घटती है तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी, दिल्ली से लखनऊ पहुंचती है और ये कहती है कि हम किसान परिवार से मिलने जाएंगे। उनको पता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं, तो उनको जाना सुबह था, पर वो रात को ही निकली। और जब वो रात को निकली तो आप सब कल से देख रहे हो किस तरह से पुलिस उनको रोक रही है, उनकी गाड़ियों के आगे ट्रक ला के खड़े कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जब वो पूछती है कि आपके पास क्या लीगल पॉइंट है तो उनके पास देने का जवाब नहीं होता। उनके साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ बदतमीजी की जाती है और प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी की जाती है। क्यों? क्या पीड़ित परिवार के साथ, अन्नदाता के परिवार के साथ, जिसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ जाकर के खड़ा होना, उसके आंसू पोंछना इस देश के अंदर क्या गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता 1000 बार ये गुनाह करेंगे। मोदी जी, योगी जी, आप अभी समझ नहीं रहे हो। वो प्रियंका गांधी है, वो गांधी के विचारों की है, वो नेहरू की बेटी, इंदिरा की पोती और इस देश के लाडले राजीव की बेटी है। वो किसानों के लिए
संघर्ष में पीछे नहीं हटेगी। वो पीड़ित परिवार से मिलके ही दम लेगी, चाहे आप उसको कितने ही दिन आप अरेस्ट करके रखो। दूसरी बात और कि एक तरफ तो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप तो किसान के पुत्र हो ना, आपको दर्द नहीं हुआ किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की? क्यों आपने प्रधानमंत्री जी से ये मांग नहीं की कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या पहली बार देश में इस्तीफे नहीं होते हैं? पर भाजपा की सरकार में गुंडाई करने की खुली छूट है, लोकतंत्र की हत्या करने की खुली छूट है। पर सुनिए, जब प्रियंका गांधी सोनभद्र में 10 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी जाती है और वहाँ मिलने जाने के लिए जाते तो आप उनको गिरफ्तार करते हो, रात भर उनको चिनार रेस्ट हाउस में रखते हो और लाइट काट देते हो। जब प्रियंका गांधी और राहुल जी एक हमारी शोषित परिवार की लड़की, दलित परिवार की लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसका जबरदस्ती अंतिम संस्कार करा दिया जाता है, तब वो उनसे मिलने के लिए जाने के जाते हैं, तब आप रोकते हो, तब पुलिस का धक्का देके आप राहुल गांधी को गिराते हो। पर क्या वो रुके? वो उस परिवार के साथ जाके खड़े हुए। इसलिए हम ये कहते हैं कि गांधी के विचार में, कांग्रेस पार्टी की विरासत में नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वो संस्कार विरासत में दिए हैं कि वो इस देश के शोषित, गरीब, पीड़ित हर उस मजलूम व्यक्ति के साथ खड़े होंगे और उसकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और आज पूरी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सहित हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है और उनके सत्याग्रह में वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और आपको एक बात बता देते हैं मोदी जी, आप सत्ता में इतने मगरूर मत होइए। जो किसान फसल बो के उगाना जानता है, वो काटना भी जानता है और वो हल चलाना भी जानता है, वो आपको समूल रूप से नष्ट कर देगा। ये निश्चित तौर से आने वाले समय में आपको इसके भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथियों, मुझे शर्म की बात है, दुख होती है, मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूं, पर मैं भी एक किसान का बेटा हूं। अरे आप किसी दल के अंदर का राजनीति कर रहे हो तो क्या आप उनके बंधुआ और गुलाम हो गए? आज हद ये हो गई कि उन कानूनों को वापस लेने के ऊपर बात करने की जगह उन कानूनों के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक हिंसा की जाए, किस तरह से उनको मारा जाए, किस तरह से, इस पे बात हो रही। आज अगर हिंदुस्तान के अन्नदाता के पक्ष में नहीं बोलोगे, आज अगर अपने पुरखों के पक्ष में नहीं बोलोगे, तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। और इस देश के किसान, अगर जिस तरह से मोदी ने अपने मित्रों को उनकी जमीन और उस व्यवसाय पर कब्जा कराने का प्लान किया, तो इस हिंदुस्तान के लोगों को खाने को अन्न नहीं मिलेगा। आइए हम सब लोग इस देश के अन्नदाता के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाएं। जहां हैं, जैसे हैं, हम फेसबुक पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, हम लोगों के बीच में चर्चा करें, इस अन्याय के खिलाफ बात करें और इस देश को गांधी और नेहरू का देश रहने दें, किसानों का देश रहने दें। ये देश अन्नदाता का है, मोदी, अडानी और अंबानी का नहीं है। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। और निश्चित तौर से प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के किसानों के न्याय की लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के किसानों के तीनों काले कानून वापस करा के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।